हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट का 7वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राप्तांक में समास है तत्पुरुष समास। त्रिफला में समास बताइए द्विगु समास। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? ये सभी इंद्र, वज्रा, सवैया और कवित। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? सवैया छंद। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों, सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? वीर रस। एक दंत में समास बताइए बहुब्रीहि समास। एक दंत गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद। परमेश्वर में समास बताइए बहुब्रीहि समास। राजभाषा में समास बताइए तत्पुरुष समास। रुपया पैसा में समास बताइए द्वंद्व समास। स्वर्गवासी में समास बताइए तत्पुरुष समास। अध्ययन में कौन सी संधि है? यण संधि। स्वर्ग संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति प्लस 1। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए आउ। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आक। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिर प्लस कार और इसमें विसर्ग संधि है। संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस कर और इसमें व्यंजन संधि है। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? बी प्लस अर्थ और इसमें यण संधि है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि। छंदमाला किसकी रचना है? केशव दास की। केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया व रतन बावनी भी रचना है। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है सामान्य। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निराकार। निर्देश प्रश्न संख्या 24 और 25 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। इस लड़की ने दही गिरा दी। इसका हमें सही वाक्य देखना है। ऑप्शन देखते हैं। इस लड़की ने दही गिरा दिया, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। अन्य ऑप्शन, इस लड़की का दही गिरा दिया, यह भी गलत है। इस लड़की की दही गिरा दिया, यह भी गलत है। इस लड़की से दही गिरा दी, यह भी गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आंसू से आंचल भीग गई, इसका हमें शुद्ध वाक्य देखना है। ऑप्शन देखते हैं। आंसुओं से आंचल भीग गया, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अन्य ऑप्शन देखते हैं। आंसू से आंचल भीग गया, यह भी गलत है। आंसुओं से आंचल भीग गई, यह भी गलत है। आंसू से आंचलें भीग गई, यह भी गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गोविंद। जबकि गजानन, विघ्नेश, विनायक और एकदंत ये गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। गोविंद कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य और इसकी पहचान है जब और तब। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना। उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनुस्वार। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक
शब्दों का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। उन्नति, पतन, यह युग्म सही है। मूर्त, अमूर्त, यह युग्म भी सही है। वक्र, ऋजु, यह युग्म भी सही है। अपेक्षा, अनिच्छा, ऑप्शन डी युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अपेक्षा का उपेक्षा होता है और अनिच्छा का इच्छा होता है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है दत्त चित्त। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? प्रत्येक का, जबकि, चिड़िया, दर्शन, साधु, हस्ताक्षर, बाल, इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन देखते हैं। उसने फल खा लिए थे, यह भूतकाल में है। मोहन जा रहा है, यह वर्तमान काल में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि अन्य ऑप्शन, तुम कल आने वाले थे, यह भी भूतकाल में है। मैं पटना जाऊंगा, यह भविष्य काल में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि वर्तमान काल में है। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है सरलता। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण। गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तत्पुरुष समास। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? आ, जबकि ए, अ और ओ ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं शब्द। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम्य। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? खड़ी बोली का। आलोचना का पर्यायवाची है समीक्षा। कुसकी नोकसी तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशार्क बुद्धि। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। अभिजात्य का विलोम बताइए? अकुलीन। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभि। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग है अव। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नि प्लस विवाद, और यह विसर्ग संधि है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।